कभी ऐसा होता है ना कि किसी नए इंसान से मिलना हो और बस अंदर से एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। दिल तो कहता है कि चलो बात करते हैं, पर दिमाग में 100 सवाल कि यार कुछ गलत बोल दिया तो। अगर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। चलिए आज साथ मिलकर इसी डर से आज़ादी का रास्ता ढूंढते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, आखिर ये घबराहट होती क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि हम आसानी से दोस्त नहीं बना पाते या किसी ग्रुप में फिट नहीं हो पाते? देखिए, ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है और आज हम इसी की जड़ तक जाने वाले हैं। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है। सोशल स्किल्स कोई जादू नहीं है जो कुछ लोगों को बस जन्म से मिल जाता है। नहीं, ये एक कला है और किसी भी कला की तरह इसे सीखा जा सकता है। इसे प्रैक्टिस करके बेहतर बनाया जा सकता है। और इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि बदलाव मुमकिन है। ओके, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़े डर और उससे जुड़े एक सच को समझना जरूरी है। और ये एक ऐसी चीज है जो शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। अक्सर हम ये मान लेते हैं ना कि कुछ लोग तो बस पैदा ही कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें बात करना नेचुरली आता है। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच्चाई ये है कि सोशल स्किल एक मसल की तरह है, एक मांसपेशी, जिसे आप चाहें तो एक्सरसाइज करके, मतलब प्रैक्टिस करके बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और ये जो बात है ना, यही इस पूरी सोच की नींव है। अगर आज थोड़ी झिझक होती है या घबराहट होती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई कमजोरी है। अरे नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब टाइम आ गया है अपनी इस सोशल मसल को थोड़ी ट्रेनिंग देने का। तो सवाल यह है कि ये ट्रेनिंग शुरू कैसे करें? इसकी शुरुआत होती है कनेक्शन बनाने की कला से। मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सच में लोगों से जुड़ना। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। एक अच्छी बातचीत का सबसे बड़ा सीक्रेट जानते हैं क्या है? वो बोलने में नहीं, सुनने में है। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं, बल्कि पूरे ध्यान से सुनना और सामने वाले को यह महसूस कराना कि हाँ, उनकी बात को वैल्यू दी जा रही है, उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। बस कुछ सिंपल सी चीजें करनी है। जैसे जब कोई बात कर रहा हो तो उन्हें अपनी पूरी अटेंशन दे, उनकी बात बीच में मत काटिए। छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे सिर हिलाना या हल्की सी मुस्कान, इससे पता चलता है कि आप सुन रहे हैं। और सबसे जरूरी, सच्ची दिलचस्पी दिखाइए कि वो क्या कहना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। पर एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारे मुंह से शब्द निकलने से पहले ही हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। आप कैसे खड़े हैं, आपका पोस्चर कैसा है, क्या आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये आपकी बातों में वजन डाल देती हैं, उन्हें कई गुना ज्यादा असरदार बना देती हैं। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, लोगों से कनेक्शन बनाने की। अब थोड़ा अंदर चलते हैं और कॉन्फिडेंस के पीछे की साइंस को समझते हैं, क्योंकि असली गेम तो अंदर ही है। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना बिल्कुल नहीं है। ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन कर दिया। नहीं, ये तो धीरे धीरे बनता है, रोज की छोटी छोटी कोशिशों से, रोज की प्रैक्टिस से। तो ये रास्ता कैसा है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब अपने आप से अच्छी बातें करना। खुद को क्रिटिसाइज करने की जगह ये कहना कि कोई बात नहीं, मैं सीख रहा या रही हूं। दूसरा, स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे कदम उठाओ, ऐसे सोशल चैलेंज लो जिनमें ज्यादा रिस्क ना हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, गलतियों से डरो मत, उन्हें एक्सेप्ट करो। वो लर्निंग का हिस्सा है, फेलियर का साइन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी शुरुआत आखिर है क्या? अरे ये कुछ भी हो सकता है। जैसे दुकान पर किसी सेल्स पर्सन को देखकर मुस्कुरा देना, किसी अजनबी से रास्ता पूछ लेना, ऑफिस में किसी कलीग से सिर्फ 2 मिनट बात कर लेना। यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो धीरे धीरे डर की हवा निकालते हैं और हिम्मत को बढ़ाते हैं। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। यह सब जानना अच्छा है, लेकिन असली ताकत, असली बदलाव सिर्फ एक ही चीज से आता है, और वो है प्रैक्टिस। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बस हर दिन एक छोटा सा कदम, और वही आपको अपनी मंजिल के पास ले जाएगा। तो गोल परफेक्शन नहीं है, गोल है प्रोग्रेस। आज कल से थोड़ा बेहतर, बस। ये सफर लगातार इंप्रूव करने का है, खुद को एक्सेप्ट करने का है। ये कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है जहां सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए।
और जानते हैं, जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो असली इनाम क्या होता है? एक आज़ादी की फीलिंग, एक एहसास कि हाँ, जिंदगी पर कंट्रोल है, किसी भी सिचुएशन को कॉन्फिडेंस से फेस कर पाने की हिम्मत और अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करने का मौका। तो बस ये याद रखना है, असली पावर परफेक्ट होने में नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के उस सफर में है। गलतियों को एक लेसन की तरह देखना और बस आगे बढ़ते रहना, यही इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी जीत है। तो अब एक सवाल आपके सोचने के लिए, ये सब जानने के बाद वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो आज ही उठाया जा सकता है? जरा सोचिए, क्योंकि हर बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।